Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today in this video we will discuss about the procedure of amendment of American Constitution. American Constitution is the most rigid constitution, so that's why I said amend करना बहुत ही lengthy process है और बहुत ही difficult task है. अमेंडमेंट के बारे में यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 के अंदर दो मेथड्स जो मेंशन है. आइदर द स्टेट कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट or the Congress can propose it by the two-third majority of each house of the Congress. Further, we will discuss these two methods in detail. Amendment by the Congress. It will propose the process of the amendment by two-third majority in each house. Then later on, it needs to be ratified by the 3/4 of the total number of states. एक बार प्रपोजल आ गया मतलब कांग्रेस ने प्रपोजल दे दिया कि हमें ये अमेंडमेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर वो स्टेट के पास जाएगा तो फिर जितनी भी स्टेट्स हैं टोटल उसमें से 3/4 का रेटिफाई करना और एग्री करना बहुत ज़रूरी है. या तो वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई कर दें या फिर कोई भी स्पेशल कन्वेंशन, या वो कैसे रेटिफाई होगा ये कांग्रेस डिसाइड करेगी. इस तरीके से जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो एक अमेंडमेंट पास हो जाएगी थ्रू द मेथड ऑफ अमेंडमेंट बाय कांग्रेस. अमेंडमेंट बाय स्टेट्स. दूसरा मेथड ये है कि स्टेट्स इनिशिएट कर दें. 2/3 ऑफ द ऑल लेजिस्लेचर्स वो सब जाकर कांग्रेस को अप्लाई करें कि हमें ये वाला अमेंडमेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो फिर कांग्रेस क्या करेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन स्टार्ट करेगा और फिर इवेंचुअली 3/4 स्टेट्स को उससे रेटिफाई करना ज़रूरी है और उनका एग्री करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मतलब कि फिक्स्ड यही है कि जो भी अमेंडमेंट पास होगी वो स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि रेटिफाई करना है या नहीं. 3/4 ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करेंगी तो वो अमेंडमेंट पास होगी, अदरवाइज नहीं. इन द लास्ट वी विल डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट. इस अमेंडमेंट प्रोसीजर को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है. एक तो ये बहुत ही रिजिड है. इतना रिजिड प्रोसेस है कि 1789 से लेकर अब तक सिर्फ 26 अमेंडमेंट ही हो पाई हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही प्रपोजल दिए गए, बल्कि प्रपोजल बहुत सारे स्टार्ट किए गए मगर वो पास ही नहीं हो पाए क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी बहुत ज़्यादा है. फर्दर हम क्रिटिसिज्म को देखते हैं तो देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर द रेटिफाइंग द अमेंडमेंट. जब बोला ही नहीं जाता कि इतना टाइम है, इतने टाइम के अंदर ये चीज़ करनी है, तो वो काम ज़ाहिर सी बात है ढीला पड़ जाएगा और वो अमेंडमेंट पास ही नहीं हो पाती. बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है एक सिंगल अमेंडमेंट को पास होने में. एंड सेकंड क्रिटिसिज्म हम देखते हैं कि वंस रेटिफाइड बाय द स्टेट कैन गो बैक. मतलब एक बार आपने रेटिफाई कर दिया तो आप फिर वो डिसएग्री नहीं कर सकते. प्रपोजल बाय 2/3 मेजॉरिटी नॉट सफिशेंटली डेमोक्रेटिक. इवेंचुअली स्टेट्स को रेटिफाई करना होता है 3/4 मेजॉरिटी के साथ. मतलब अगर हम 50 स्टेट्स लेते हैं तो 50 स्टेट्स में से 37-38 स्टेट्स को रेटिफाई करना लाजमी है. मेजॉरिटी को छोड़कर अगर हम ये देखते हैं कि अगर 14 स्टेट्स रेटिफाई नहीं करती और वो डिसएग्री कर देती हैं तो वो अमेंडमेंट पास ही नहीं हो पाती. इससे ये होता है कि जो 36 स्टेट्स चाहती हैं कि अमेंडमेंट हो जाए वो नहीं हो पाती. मतलब आप 36 स्टेट की विश को निगलेक्ट कर देते हो जस्ट 14 स्टेट्स के लिए. सो इसलिए कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक नहीं है. That's all about today's topic. Thank you. Stay blessed.